हेलो फ्रेंड्स, क्विक जी के लर्न चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं इन सूचकांक में अपने भारत का कौन सा नंबर है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नज़र डालते हैं इन सूचकांक पे। तो पहला है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। इसमें भारत का नंबर भारत 77वें नंबर पे है और टॉप है नॉर्थ कोरिया। टॉप पे नॉर्थ कोरिया है। नेक्स्ट देखते हैं बिजली उत्पादन रिपोर्ट। इसका बिजली उत्पादन रिपोर्ट के जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और टॉप पे अमेरिका है और भारत का इस पे तीसरा नंबर है। नेक्स्ट है जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 और इसके जारी करता है जर्मन वॉच और टॉप पे जापान है और अपने भारत का इसमें 5वां नंबर है। और नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। तो इस सूचकांक के जारी करता है राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस और टॉप पे इस पे अफगानिस्तान है और भारत का नंबर 7वां है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 और इसके जारी करता है जर्मन वॉच और टॉप पे स्वीडन है और भारत का इसमें 9वां नंबर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 का है और टॉप पे इसमें अमेरिका है और अपने भारत का नंबर इसमें 40वां है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 जिसके जारी करता IMD है और टॉप पे सिंगापुर है और भारत का स्थान इसमें 43वां है। नेक्स्ट है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 और जिसके जारी करता IMD है और टॉप पे अमेरिका है और भारत का इस पे स्थान 44वां है। नेक्स्ट देख लेते हैं समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 और इसके जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और इस पे टॉप पे है स्वीडन और भारत का यहाँ पे स्थान है 46वां। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसके जारी करता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन INSEAD और टॉप पे स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान इसमें 48वां है। नेक्स्ट देख लेते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस और टॉप पे है नॉर्वे और भारत का स्थान इसमें है 51वां। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 और जारी करता है विश्व बैंक और टॉप पे न्यूजीलैंड है और भारत का स्थान 63वां है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिभा स्पर्धा 2020 और इसको ये जारी करता है INSEAD और टॉप पे ये स्विट्जरलैंड है और भारत का यहाँ स्थान 72वां है। नेक्स्ट है विश्व वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 और इसके जारी करता है विश्व आर्थिक मंच और यहाँ टॉप पे स्वीडन है और भारत का स्थान यहाँ पे 74वां है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। इसके जारी करता है विश्व आर्थिक मंच और टॉप पे डेनमार्क है और भारत का स्थान यहाँ पे 76वां है। और नेक्स्ट है मनी इन स्विस बैंक 2020 और टॉप पे UK है और भारत का स्थान यहाँ पे 77वां है। नेक्स्ट देखते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020। तो इसके जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसंघ और टॉप पे जापान है और यहाँ भारत का स्थान 84वां है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जिसके जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन और इसके साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल और टॉप पे है सिंगापुर और भारत का स्थान यहाँ पे 105वां है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 और इसके जारी करता है विश्व आर्थिक मंच और टॉप पे यहाँ पे आइसलैंड है और भारत का स्थान यहाँ पे 112वां है।
और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है किड्स राइट इंडेक्स 2020, जिसके जारी करता है किड्स राइट फाउंडेशन और टॉप पे आइसलैंड है और भारत का यहाँ स्थान 113वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं मानव पूंजी सूचकांक 2020 और इसके जारी करता है विश्व बैंक और टॉप पे नॉर्वे है और भारत का स्थान यहाँ पे 116वां है। और नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 और इसके जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क और टॉप पे स्वीडन है और भारत का स्थान यहाँ पे 117वां है। नेक्स्ट देख लेते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2020 और जारी करता है इसके इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस और टॉप पे यहाँ पे आइसलैंड है और भारत का स्थान यहाँ पे 139वां है। और नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 और इसके जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स और यहाँ पे टॉप पे नॉर्वे है और भारत का यहाँ पे स्थान 142वां है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 और इसके जारी करता है UNSDS और टॉप पे फिनलैंड है और यहाँ पे भारत का स्थान 144वां है। और नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 और इसके जारी करता है येल यूनिवर्सिटी और टॉप पे डेनमार्क है और भारत का यहाँ पे स्थान 168वां है। और दोस्तों चलते हैं हम कुछ एक नज़र डाल लेते हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मानों पे। तो किसे कौन सा पुरस्कार और सम्मान मिला है ये देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। और किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसका जो पुरस्कार है वो है नरगिस दत्त पुरस्कार। और अगला क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है फिलीपींस के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो ये दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ये दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। और नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी स्वीडन ने। किस देश ने? स्वीडन ने की थी। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो ये नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो ये प्रदान किया जा रहा है 1965 से। और अगला प्रश्न है खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो नोबेल पुरस्कार आरंभ किया गया था 1901 से
और भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो इसका आरंभ हुआ था 1954 में। नेक्स्ट है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो मैन बुकर पुरस्कार के लिए विचार किया जाता है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी लेखकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो ये किया था स्वीडन का सेंट्रल बैंक। और नेक्स्ट देख लेते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये पहली महिला थी आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो ये सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये सम्मान शुरू किया है मध्य प्रदेश के राज्य ने। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था श्रीमती देविका रानी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं? तो प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था 1913 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था 1998 में। नेक्स्ट है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो उन्हें मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो ये प्रदान किए जा रहे हैं 1969 से। और नेक्स्ट है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो वे थे सुमित्रा नंदन पंत जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं? तो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे हरिवंश राय बच्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं? तो वे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। और नेक्स्ट है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं? तो वे थे खान अब्दुल गफ्फार खान।